भक्ति में जो मोनोटोनस हो जाता है, बहुत बोरिंग लगने लगता है। बस यही हो रहा है प्रभु जी। अरे बस अब क्या प्रभु जी, वही है, बस वही करना है, समझ गए बस। प्रसाद पाना है, वही है, बस वही है। तो ये जो भक्ति में उत्साह बना कैसे रहे, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं आज। और बीच में जो ये मोनोटोनस हो जाता है, एक ही जैसा रोज करते करते फिर बोरिंग हो जाता है, तो उसको उसको कैसे कोप अप किया जाए, इसके बारे में थोड़ी चर्चा अभी करेंगे। तो ऐसा बार बार देखा गया है कि भौतिक संसार में सेम चीज को रेगुलर करते करते लोगों को बोरिंग नहीं भी फील होता है कई बार। जैसे कि जो लोग शराब पीते हैं वो और बड़े शराबी बनते जाते हैं, जो मांसाहार करते हैं वो और ज्यादा मांसाहार करने लगते हैं। आध्यात्मिक चीजों में रुचि नहीं होने की वजह से की क्या मतलब ऐसा है कि हमारा उत्साह बना नहीं रहता है। तो सबसे पहला जो आ, आचार्य गण बताते हैं, जय कालिंदी माता जी, म्यूट कर लीजिए आप। तो ये मोनोटोनस सा हो जाता है, हमारी भक्ति जो है ये मोनोटोनस सी हो जाती है, क्योंकि हम भक्ति की चीजों को थोड़ा ग, उतना ज्यादा वैल्यूएबल नहीं समझने लगते, क्योंकि हम कैजुअली रेगुलर उसको करने की वजह से हमें ये लगने लगता है कि ये हमारे लिए स्वतः उपलब्ध है। तो मैं आपको स्क्रीन पे इसको, एक मिनट, ये तो यहाँ पे नहीं, क्योंकि जीवात्मा को नया कुछ चाहिए होता है। अगर कभी कुछ स्पेशल हो या कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है तो कुछ नया जो है ये एक व्यक्ति के अंदर एक इच्छा होती है, मैं कुछ नया चाहता हूँ, कुछ देखना चाहता हूँ, कुछ नया होना चाहिए, मजा आना चाहिए। तो जब कुछ समय तक भक्ति में बीत जाता है तो कुछ भी नया नहीं होता। वही बस वही सुबह माला कर लेते हैं, फिर वही गीता पढ़ लेते हैं। जबकि भक्ति के जो भी कार्य हैं, रूप गोस्वामी इसको कह रहे हैं कि ये सभी रसा स्वाद करने के कार्य हैं, है ना। मतलब इसमें सबसे ज्यादा रस है। तो रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के लिए ये बोल रहे हैं, तुंडे तांडविनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये कर्णक्रोध कदम्बिनी घटयते कर्णार्बुदेभ्यः स्पृहा चेतः प्राङ्गण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिम् नो जाने जनिता कियाद्भिर अमृतैः कृष्णेति वर्णद्वयी। तो इस ये जो उत्साह कम होने के, या नीरस सा हो जाना, या बोर्डम हो जाना भक्ति में, बस अब एक मोनोटोनस सा हो जाना, डिमोरलाइज हो जाना,
और ये कहना बस हो गया, कोई रस नहीं है कुछ, अब क्या, बस वही है, सेम है। इसके लिए इसको टैकल कैसे किया जाए, इसको हम चर्चा कर रहे हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। भक्ति में आने के बाद ऐसा कई बार हो जा रहा है, तो इसका क्या कारण है? तो सबसे पहला जो आ, भक्त बताते हैं, जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इत्यादि जो आचार्य लोग हैं वो बताते हैं कि हमारी जो भजन में मोनोटोनस, इसको रिमूव करने का कारण क्या क्या है। तो मोनोटोनस हो जा रही है, एक ही जैसा सब कुछ हो जा रहा है, उसका कारण ये है कि उत्कृष्ट भक्तों का संग और अधिक चाहिए। उत्कृष्ट भक्तों का थोड़ा संग और अधिक चाहिए, तभी भक्ति मोनोटोनस हो जा रही है। तो उसमें उत्कृष्ट भक्तों का थोड़ा कमी आ गई। उत्कृष्ट भक्त जो हमसे वरिष्ठ हों, और उनसे संग और उनका आश्रय की कमी हो रही है, इसके वजह से हमको भक्ति के सारे कार्य मोनोटोनस लग रहे हैं। हम्म। तो इस तरह इसको करने के लिए क्या करना चाहिए? बीच बीच में कोई बहुत वरिष्ठ भक्त हैं या बहुत पुराने भक्त हैं, सन्यासी हैं, या कोई ऐसे कोई जो बहुत दिनों से सेवा कर रहे हैं, उनका थोड़ा संग लेने के लिए कहीं चले जाना चाहिए या कुछ करना चाहिए। अगर वहां आ सके तो इस तरह से मंदिर में कई बार देखो आप इनवाइट करते हैं। तो ये एक चीज है जो कि हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए, जो मोनोटोनस हम हो जाता है, ये चीज को टैकल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। Second thing, which is very important, being in a monotonous mood, is lack of preaching projects or plans. तो अपने जो गाइड हैं या जो भी भक्त हमें लगता है कि उनसे हम डिस्कस कर सकते हैं, जिन आप उनसे डिस्कस करना चाहिए कि क्या मैं करूं, शिल प्रभुपाद के मिशन के लिए मैं क्या करूं। कुछ मेरे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, नहीं तो बस खाना पीना, बस खाना पीना। तो ऐसे अगर बीत जाएगा फिर तो पूरा दिन बीत जाएगा। तो जो लोग बाद में आए उनको मैं बता दूं, वी आर डिस्कसिंग हाउ टू रिमूव मोनोटोनसनेस इन भक्ति। भक्ति में आने के बाद भी बहुत मोनोटोनस हो जाता है, सब कुछ एकदम मैकेनिकल हो जाता है। वही सुबह उठना, वही अलार्म बजता है 2:40 पे, वही उठना, नहाना, पानी डालना, वही रोज कर लेना, बड़ा बोरिंग सा हो गया है। तो इस से कैसे हम बाहर आते हैं, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर रहे हैं। तो द फर्स्ट थिंग आई टोल्ड यू, आप एक मिनट, इसको मैं शेयर करता हूँ ना स्क्रीन, आपको स्क्रीन नहीं दिख रही ना? एक मिनट, ये बहुत जरूरी है। सभी लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि आ, भक्ति में आने के बाद कोई भक्त अगर, ये बहुत बड़ा अवसर है हमारे लिए। ये बहुत ही बड़ा अवसर है हमारे लिए। तो इसमें किस प्रकार से ये
करते रहा जाए इसके बारे में थोड़ा। तो हाउ टू रिमूव दिस मोनोटोनसनेस भक्ति। सबसे पहला तो ये है कि है क्या ये, व्हाट इज दिस, ये है क्या। मतलब वही कार्य कर रहे हैं, बोरिंग सा लगता है, अरे बस प्रभु जी, क्या वही बता रहे हैं, वही माला करनी है, वही सुबह उठना है, वही सारे काम है, कोई क्या करे, अब वही तो है सब, वही जो है अपना, है ना। तो ऐसे सेम सेम लगना, फिर चीजें मैकेनिकल हो जाना, फिर टेस्ट नहीं आना, उन वो जो कार्य भी कर रहे हैं, टेस्ट और इंटरेस्ट कि और अच्छे से करने के लिए एक इंटरेस्ट, ये नहीं आना। तो भक्ति के कार्यों में इस तरह से कई बार ऐसा भी हो जाता है हमारे जीवन में, भक्ति में इस तरह से हो जाता है, रेगुलर करते रहते हैं, और ये एक मोड आ जाता है हमारा। और इसको टैकल कैसे किया जाता है, तो उससे पहले हम रीजंस, मैंने आपको बताया रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। एक तो रीजन होता है जो कि मैंने आपको बताया, जो मोनोटोनस लग रहा है, सेम सिमिलर लगने लगा और बहुत ही मैकेनिकल हो गया है। अ, एक तो ये है कि वी आर, एक अटेंशन की कमी आ गई है। दूसरा आ गया है कि बहुत वैष्णव सेवा, वो भी जो अ, जिनकी हम वैल्यू करते हो, वैष्णवों की एसोसिएशन, वैष्णव सेवा और उनके एसोसिएशन की कमी की वजह से ये हो जाता है। फिर कई बार ऐसा भी होता है कि कोई कोई उत्साह नहीं आने का एक और कारण होता है, और बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि कोई एक कुसंग हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे किसी किसी की आदत है, वो थोड़ा सा एक मूवी दो मूवी देखते रहते हैं हफ्ते में, तो वो जो कुसंग एक कंटिन्यू कर रहे हैं, से भी, उसके कारण भी कई बार ये आ जाता है। और वैष्णव अपराध के कारण भी आ जाता है, अनगाइडेड एफर्ट्स के कारण भी ऐसा मोनोटोनिसिटी आ जाती है। तो ग्रेटफुलनेस की कमी के कारण भी, है ना, के कारण भी ऐसा हो जाता है। और लैक ऑफ एसोसिएशन के कारण भी ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति के अंदर ये टेस्ट नहीं आ पाता। जैसे अकेले कहीं पे प्रैक्टिस कर रहा है, बस भजन कर रहा है, किसी तरह जो भी हो रहा है बस थोड़ा बहुत कर रहा है अपना इजीली, तो थोड़ा ही बहुत ही वो, तो इस तरह का जो लाइफ जी रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि इनसे जो है हमारे अंदर, तो अब करना क्या चाहिए। इस तरह का सिचुएशन हो गया है, बात तो सही है, अब करना क्या चाहिए। तो हमारे लिए सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहला चीज तो ये है कि अगर दवाई ठीक से नहीं ले रहे हो, तो वो थोड़ा सा एक दिन के लिए, एक दिन का गैप आप लीजिए, एक दिन, वन डे, ऐसा कीजिए कि फुल अटेंशन से
करने का प्रयास करें। हम्म। फिर कोई एक शुद्ध वैष्णव जिनको आप जानते हैं, जिनसे, जो हमें समझते हैं, उनसे थोड़ा सा बात करें और उनके पास जाकर के उनका संग करें। हम्म। उनके पास जाकर के, या उनके पास जाकर के उनके जितना क्लोज हो सके, उनके क्लोजली सेवा करके भी ये किया जा सकता है। हम्म। जो कोई अगर कोई धाम या कोई यात्रा कर सकते हैं भक्तों के संग, है ना, लैक ऑफ एसोसिएशन में, भक्तों के संग में कोई यात्रा अगर कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत जो है उत्साह को बढ़ाने वाली होती है। फिर हमारे लिए जो अ, कृतज्ञता है एक, उसको हम जब उसको लेके आते हैं और ये ध्यान करते हैं कि मैं, ये जन्म मेरा अंतिम जन्म होना चाहिए। हम्म। तो फिर अ, क्योंकि ये बहुत पुराने समय से हम इस भौतिक संसार में चले आए, तो ये चीज को टैकल करने के लिए इस ये शास्त्रों का अध्ययन करना बड़ा आवश्यक है। तो हमको बोल बोल करके, है ना, स्पीक एंड रीड प्रभुपाद बुक्स। ठीक है, इससे हमारे अंदर, तो यात्रा इत्यादि करने से ग्रेटिट्यूड को कल्टीवेट करने के लिए हमको श्रीमद् भागवतम को इस तरह से, या ग्रंथों को, प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। हम्म। और संग, और भक्ति में जो वैरायटी है, वैरायटी वैरायटी इन, उसको थोड़ा सा लेके आना चाहिए भक्ति में, वैरायटी लेके आना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसके लिए हम वो क्या कर सकते, नई नई चीजें कर सकते। और एक और कारण है लैक ऑफ प्रीचिंग एंड फ्यूचर कंट्रीब्यूशन प्लान्स। अगर हमारे पास कोई प्लान नहीं है कि भाई आगे क्या भक्ति में करेंगे, कैसे क्या करना है या क्या है, तो ऐसे ढीले ढाले से रहेंगे। एक और बहुत बड़ा रीजन है लैक ऑफ फ्रेंड्स। क्या हो जाता है कि हम जिसको दोस्त बनाना चाहते हैं वो उतना दोस्ती हमसे करना नहीं चाहता, और जो हमसे दोस्ती करना चाहता है वो तो बहुत ही लो लेवल पे, मान लो है ना, हमको ऐसा लगता है। तो कुल मिलाकर के लैक ऑफ फ्रेंड्स एंड देयर एसोसिएशन, ये होने की वजह से भी एक व्यक्ति के अंदर उत्साह की कमी आती है। ठीक है।
तो एक तो वैरायटी डिवोशनल सर्विस में। और फ्रेंड्स बनाने के लिए हमको क्या करना चाहिए? फ्रेंड्स होने चाहिए, कुछ भक्ति वाले फ्रेंड होने चाहिए, जिनसे हम रेगुलर बात कर रहे हों, ये हो रहा था वो हो रहा था। कुछ लोगों का ये चीज बहुत ही ज्यादा भी होता है, बहुत ही ज्यादा भी बात करते हैं, तो वो भी नहीं होना चाहिए। पर फ्रेंड्स होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? नए फ्रेंड्स बनाने चाहिए, नए नए फ्रेंड्स बनाते रहने चाहिए, उनसे थोड़ा बात करते रहना चाहिए। और हर प्रकार के, जैसे, और हर प्रकार का जो भी कोई एसोसिएशन है उसको लेने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कि बच्चों का, जो छोटे, अ, मतलब अपने से जूनियर जो हैं उनका भी, सीनियर्स का भी और इक्वल्स का भी। लेकिन कुछ इक्वल्स हमारे पास होने चाहिए जिनसे हम रेगुलर बात कर रहे हैं, जिनसे हम, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसी यात्राओं में जाना चाहिए, ऐसे कोई फ्रेंड्स बनाने चाहिए और उनके साथ संग करना चाहिए। मेरे प्लान क्या चल रहे हैं, और भक्ति में प्रचार के लिए और कुछ आगे कंट्रीब्यूट करने के लिए प्लान, गाइडेड प्लान्स बनाने चाहिए। तो साधना का और सेवा का एक प्लान बनाना चाहिए। वॉट इज टू बी, कोई चेक करने वाला, एक वरिष्ठ भक्त को, किसी को दे करके एक प्लान बनाना चाहिए। नहीं तो फिर हमारा सबसे सही रास्ता है, मैं आपको बताऊं, हम लोग धोखा में नहीं है। अब इतनी सारी संस्थाएं हैं, इतनी सारी चीजें हैं, कोई भगवान के बारे में पहली बात तो कर ही नहीं रहा है कुछ भी। जबकि इतनी सारी किताबें बोल दी गई हैं, तो भी कोई भी जीवन का लक्ष्य कुछ और तो है नहीं। मान लो कोई कह सकता है कि प्रभु जी जीवन का लक्ष्य तो है कि मैं सचिव बन जाऊं, है ना, प्रधानमंत्री का सचिव बन जाऊं, फिर मैं बहुत पैसे वाला हो जाऊंगा और जो भी काम रहेगा वो, या मैं आईपीएस ऑफिसर बन जाऊं। मैं आपको बताऊं, सब लोगों को मैंने दुखी देखा है, सबको दुखी देखा है, कोई भी संतुष्ट नहीं। तो ये ध्यान देने की चीजें हैं मैंने जो आपको बताई। सबसे पहला क्या है ये मोनोटोनसनेस इन भक्ति? सेम चीजें करने में एक बोरिंग सा लगने लगता है, और तो और मैकेनिकल हो जाती है वही चीजें। तो अपने जो, एक ये चीज बहुत मैंने आपको जो सॉल्यूशंस बताए, वो ये बताया कि एक दिन फुल अटेंशन वाला एक दिन निकालना चाहिए, इसमें 100% ध्यान पूर्वक श्रवण, ध्यान पूर्वक पठन और ध्यान पूर्वक की माला की हुई हो। और भी जो बहुत वरिष्ठ भक्त, अगर कोई कहीं संग मिल जाए, उनके कमरे में रुकने को मिल जाए, या फिर जो भी है, तो उनकी सेवा करने से, जिनको आप रेवर करते हैं, ऐसा नहीं कि हमारे हृदय में उनके प्रति कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर उनका संग लेकर के हमको फायदा नहीं होगा, हम उल्टा दोष ही देखेंगे उनके अंदर। फिर कभी कभी बीच बीच में यात्राओं में चले जाना चाहिए, और जहां पे और भी भक्त आ रहे हैं, तो उससे, उस यात्रा से फिर से हम रिजुवनेट हो जाते हैं। फिर मैंने आपको बताया, स्पीक एंड रीड प्रभुपाद बुक्स, प्रभुपाद की किताबों को बोल बोल के पढ़ने से हमारे अंदर धीरे धीरे ग्रेटिट्यूड आएगा कि देखो कहाँ मैं, क्या जन्म था मेरा, वहां पर कौन बताता, है ना, घो पहिला में जगह जो भी हो आपके, मतलब वहां पर कौन, ही तो प्रभुपाद के लोग आ गए, फिर उसके बाद ये शुरू हो गया। और हम भक्ति में आ गए। तो ये प्रीचिंग, और इसके लिए अगर कुछ भी प्लान नहीं है आपके पास, तो मैं आपको बताऊं, भगवत दर्शन मैगजीन आती है, पुरानी आपको मिल जाएगी, 10 रुपए की उस मैगजीन को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पुरानी आपको मिल जाएगी वो। अब तो खैर 10 रुपए की नहीं आती है, अब तो 44 रुपए की, हाँ, ऐसे अभी 40 रुपए की हो गई है। तो आप उसको 25 में, 30 में मंदिर से मिल जाएगी,
नहीं, इतना भी नहीं मिलती, हाँ। 30 मिलेगी। तो आप देख सकते हैं, वो है भगवत गीता है, प्रभुपाद की स्मॉल बुक्स हैं। बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने से हमारे अंदर फिर से रुचि, प्रीचिंग के कुछ प्लान्स या प्रीचिंग करने से हमारे अंदर जो है ये रुचि जो है बढ़ती है। फिर से टेस्ट जो है वो बढ़ता है। हम्म, और वैरायटी, अपने भक्ति में वैरायटी लाना चाहिए। कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, कभी नया कुछ कर रहे हैं। तो इस तरह का एक वैरायटी में वैरायटी होना चाहिए, है ना? नहीं। अब नए भक्त, अब नए दोस्त बनाना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सभी भक्तों के पास दो चार दोस्त होने बहुत जरूरी। आजकल क्या हो गया है कि हर चीज एनवी की नजर से लोग देखते हैं। तो आप दूर वाले पास वाले कोई बना लीजिए, लेकिन कुछ मित्र बना लीजिए। हम्म, और कुछ गाइडेड जो है प्लान्स रखिए, जिससे कि हम कुछ एग्जीक्यूट कर सके, सेवा और साधना। कोई प्लान बनाए, इस तरह से मैं अपनी साधना, इतना मैं पढ़ लूंगा, इतना मैं श्रवण कर लूंगा। मैं आपको बताऊं, ये सबसे सही रास्ता, और कोई रास्ता है ही नहीं। और आप अंबानी भी बन जाएंगे ना, तो भी नरक जाने के लिए आराम से जा सकते हैं। ये जो गोलों का चार्ट वगैरह बना रहे हैं, प्लानिटोरियम बना रहे हैं, आप जाके बाहर देखिए, इतने सारे पेड़ पौधे हैं, ऊपर चंद्रमा भी दिख रहा है, सूर्य भी दिख रहा है, मैच कर रहा है ना, ये सही बात है। भूलोक पे हम हैं, भूमंडल पे हम हैं, और यहाँ पर बहुत सारे लोग। तो ये जो इतनी बड़ी, जो हम कहानी पढ़ते हैं वामन देव और बलि महाराज की, वो सब झूठ नहीं। ठीक है, तो मैंने कुछ चीजें आपको बताई। और ठीक है, ये उत्साह के लिए मैंने थोड़ा आपको बताया। तो कुछ नहीं हो रहा है आपको, तो आज बस बैठिए और कुछ नहीं, तुलसी के सामने बैठ करके 16 माला बहुत ही अटेंटिवली करेंगे आज की माला। या फिर कुछ भी नहीं हो पा रहा है, चले गए आसपास कहीं पर, पता चला कि चंडीगढ़ में कोई वरिष्ठ भक्त आ रहे, तो वहां पहुंच गए। फिर कहीं यात्रा हो रही है, तो यात्रा में चले गए। फिर अपने आप को एनालाइज किया राइटिंग करने से। दिस इज वन थिंग, टू राइट ऑल्सो। तो ये एनालाइज करना और अपने आप को एनालाइज करके लिखना, है ना, आत्मावलोकन करना और लिखना इस चीज को। फिर मैंने आपको बताया वैरायटी लाना भक्ति में, और भक्तों का संग करने के लिए कहीं पर जा करके और वो करना। एक और एक दो और चीजें हैं, एक तो एक्टिंग इंथुसियास्टिकली, प्रभुपाद ने ऐसे बोला, मेक्स अस इंथुसियास्टिक। फिर मिनियल सर्विसेज करने से, मतलब मिनियल सर्विसेज करने से भी टेस्ट जो है वो आ जाता है। जैसे बहुत बर्तन धोने से, झाड़ू पोछा, या फिर कुछ ऐसी सेवाएं जो हमको पसंद नहीं है, जैसे तो हम। हम्म ठीक है, तो इसको अभी यहीं पर हम समाप्त करते हैं। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको अगर इसको लेना है तो ये आप इस अपना स्क्रीन पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मोनोटोनस इन भक्ति, भक्ति में एक जैसा नीरस सा लगने लगा, तो क्या हुआ? तो मैंने आपको ये चीजें बताई। एक तो अटेंटिवली नहीं कर रहे हैं, सारे भक्ति के कार्य कर रहे हैं, अटेंटिवली नहीं कर रहे हैं। एक वैष्णव सेवा, कोई जिसको हम वैल्यू करते हो, उनका जाके संग लेना चाहिए, या फिर वो जहां आ रहे हो वहां जाके
संग प्राप्त करना चाहिए। फिर ठीक है, तो मैं इसको अभी यहीं पर क्लोज कर रहा हूं। और किसी के मन में कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप। अच्छा, एक रीजन और है, हेल्थ रीजंस भी हो सकते हैं ना। हेल्थ के रीजंस की वजह से भी कोई व्यक्ति जो है मोनोटोनस हो जाएगा, बस हो गया, हो नहीं पा रहा है। उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? अगर आपको हेल्थ रीजंस है तो और रेगुलेटेड लाइफस्टाइल करनी पड़ेगी। ठीक है, रेगुलेटेड लाइफस्टाइल अगर कर लेंगे तो उससे हमारे जो रोग इत्यादि हैं उसमें थोड़ा सा हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा फायदा वहां पर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस वी डिस्कस्ड। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? विजय प्रभु जी। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, शाश्वत दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, भक्ति में तो ऐसा होता है। उसके साथ साथ भौतिक संसार में, भौतिक उसमें जैसे कि जॉब के चलते भी इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं। एवरी डे एक टाइप का वर्क करते करते थोड़ा सा वो हो जाता है, और उसके चलते फिर सुपीरियर्स भी बोलते हैं यू आर वर्किंग एज स्टीरियो टाइप वर्किंग। ठीक है, सही बात नॉट अ आ जा। नॉट अ नॉट अ फ्रूटफुल, just stereotype working, or going, or just going, or coming, the type of work. हम्म। So mostly time ऐसा होता है। हम्म, सही बात। अच्छा, और कोई भी कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा दंडवत। यस माता जी। प्रभु जी, जैसे आप कह रहे थे ना कि बोरियत होती है, वही रोज सुबह नहाना, वही माला करना। तो प्रभु जी, एक दिन मेरे मन में ऐसी अचानक बात आई कि क्या मुझे मतलब जीवन भर यही करना है, ऐसे ही करती रहूंगी? तो फिर मैंने अपने मन से कहा, मैं देख, तुम रोज खाते हो, रोज सोते हो, रोज हर सुविधा ले रहे हो तुम, उसमें तुमने कभी नहीं कहा कि हम रोज हमें यही करना है क्या? और पूजा में तुम ऐसी बात करते हो, अच्छी बात नहीं है, नहीं। हमें हमें भगवान को प्रसन्न करना, इससे हमारी सदगति होगी। हमें रोज यही करना है, इसमें आलस नहीं करना। तो प्रभु जी, मैंने मन को, प्रभु जी आप बहुत सही बात कहते हैं, ये बाकी ये होता है। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत मन बाकी प्रणाम। बहुत। सबके जीवन में नहीं भी होता है कई बार, क्योंकि कई लोगों के ऑफिस में ना बड़ा टॉर्चर चल रहा होता है। जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको स्कूल में होमवर्क वगैरह दे करके ना इतना त्रस्त किए रहते हैं, और जैसे ही मंदिर में आते हैं उन्हें एकदम आनंद का अनुभव होता है। जैसे हम जब ऑफिस में थे तो जब नया नया, तब मेरा वर्क फ्रॉम होम नहीं था, मतलब उस समय कोविड से पहले ही हमें वर्क फ्रॉम होम था, लेकिन मैं उतना, हाँ, तो फिर तो हमें जाना पड़ता था ऑफिस में। तो तो कई बार ऑफिस में भी इस तरह का बहुत मान लो टॉर्चर वाला लाइफ रहता था। जब भक्त यहाँ पे आते थे, कीर्तन करते थे, तो वही रोज ही कीर्तन बहुत अच्छा लगता था शाम को, क्योंकि वहां बड़ी लात पड़ती रहती है ना। ठीक है, ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहते हैं? एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स?
ठीक है, तो कोई प्रश्न नहीं, हम इसको अभी यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, पिताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। अगर आपने इस लेक्चर को दोबारा सुनना है तो दोबारा सुनिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी, कृष्णा दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम कृष्णा प्रभु जी। माता जी, वो कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्णा हरे कृष्ण दंडवत प्रभु जी प्रणाम। थैंक प्रणाम यू। प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता जी, प्रभु जी को सबका दंडवत प्रणाम। हरे थैंक यू कृष्ण सो प्रभु। मच।